सभा की सदारत कर रहे हैं हमारे सदर मोहतरम साहब, मेरे बड़े भाई फिरोज आफ्ताब साहब, मेरे बड़े भाई मज़ाहिर हसन मुखिया साहब, उर्फी साहब और तमाम यहाँ पे हमारे खूबसूरत संचालन कर रहे हैं हमारे भाई और तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मेरे बुजुर्गों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और प्यारे बच्चों। अपनी बात का आगाज और जो आपका माइक है वो भी बहुत मजबूत है तो बोलने में मजा आएगा। अपनी बात का आगाज एक शेर से करूंगा कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। इमरान तुझे झुकना होगा, पिछड़ों ने बगावत कर ली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अगले समाज से आता हूं, लेकिन ये कहने का मकसद, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सबके सब हम कलमे के शरीक सब मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। ये जो परिवार है जिसने आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करी है, इतना इक़्तिदार होने के बाद भी इन्होंने आपको आपका हक देने का काम नहीं किया, किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं कराई, किसी गरीब बुजुर्ग के ऊपर एक कंबल नहीं डाला, किसी बेवा के सर के ऊपर एक छत नहीं दी। ऐसे लोगों को आप कब तक इतना इक़्तिदार होने के बाद इन्होंने अगर हमारे जिले को कुछ देने का काम किया हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेशक वोट दीजिए, लेकिन अगर ये इस सियासत को एक अपने कारोबार का जरिया बनाते हैं और हजारों बीघे के फार्म हाउस बना लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं और इनका जो जरिया है वो सियासत है, तो आपको इस वक्त और आपका जो हक इन्होंने मारा था जब मेयर का चुनाव हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ऐसा कोई पूरे इन्हें जिले में पिछड़ा दिखाई नहीं दिया था कि अपने घर से ही पिछड़ा निकाल के लेके इनको आना पड़ा। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वाली बात। और अगर आप अभी नहीं समझे तो कब समझोगे। ये जरूरत बन जाती है, ये वक्त की जरूरत है कि आप सब लोग मुत्तहिद होकर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करें। और अगर आप ये चूक गए, माजिद भाई ने जो हिम्मत दिखाई है, वो टिकट लेकर आए हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि क्या आप अपना हक लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप अपना हक लेंगे तो इंशाअल्लाह इस बात की मैं आपको पूरा मुतमईन करना चाहता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर दर्ज होगी तो समीकरण इस तरह के हैं सहारनपुर लोकसभा के कि वो आपके यहां पर इंशाअल्लाह बहुजन समाज पार्टी से आपकी जीत दर्ज होने जा रही है। 3 लाख से तो आपकी गिनती शुरू होगी। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2014 का चुनाव हुआ, ये लोग जज्बातों के साथ खेलते हैं, इन्होंने जज्बातों में आपको भड़काया और सिर्फ अपनी सीट को क्लियर करने के लिए बोटी बोटी वाला बयान इन्होंने फेमस करवाया था। उसका असर यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को इसका फायदा हुआ, हर जगह इनका ये बोटी बोटी वाला बयान चला और इनको आपने एक तरफा वोट देने का काम किया था। जज्बातों में आप बह गए थे, तब भी ये तकरीबन 65,000 से इन्होंने हारने का काम किया था। जब आपने एक तरफा इनको वोट दिया, ये 65,000 से हारे। उसके बाद 2019 का चुनाव आता है, हमारे हाजी साहब यहां पर चुनाव लड़ते हैं, 4.5 लाख हमारे समाज का वोट पड़ता है, मुस्लिम समाज का वोट, उसमें आपने इनको 2 लाख वोट दिया। अगर थोड़ी सी भी कोताही हो जाती, थोड़ी सी भी गलती हो जाती, 15-20 हजार इधर उधर हो जाते तो आपके ऊपर एक भाजपा का सांसद मुसल्लत हो जाता। आप बताइए, ये तो समीकरणों की बात है, समीकरण से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। इनके पास ऐसा कौन सा समीकरण है। अरे सुबह 5 बजे हमारे दलित समाज का जो वोट है 3 लाख आपका पड़ चुका होगा, 5 से लेकर 8 बजे तक आपकी गिनती 3 लाख से शुरू होगी। आगे आपको 3 लाख 3.5 लाख और डालने हैं और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपके यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज होने का काम होगी। मैं बार बार एक चीज इनसे बोलता हूं और मैं कहता हूं कि इन्हें मुसलमान बर्दाश्त ही नहीं, चाहे वो हमारे साथ भाई हो, सुल्तान भाई यहां पर हैं, इनका परिवार हो, मज़ाहिर भाई हो, फिरोज भाई हो, इन्होंने सबकी टांग खींचने का काम किया है। कोई भी इनको लगता है कि कौम के लिए वो हमदर्द है, कौम के लिए अपने दिल में एक दर्द रखता है, ये उनका टांग खींचने का काम करते हैं। मेरे साथ इनको आना था, मुझे ये वहां से मेरे गाड़ी में बैठ कर ये वहां से आए थे, लखनऊ से यहां पर सहारनपुर तय ये हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी साथ में ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे आगे कर दिया और खुद दोबारा से वहां से पैसे पकड़ के धर्म सिंह के साथ वापस दोबारा से पार्टी में चले गए, मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। इनको बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मेरा चुनाव वहां पर खड़ा था, लेकिन क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान जिसके दिल में कौम के लिए हमदर्दी है, दर्द है, अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो उनकी सियासत की दुकान खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों को पहचानिए, और अगर आप नहीं पहचानेंगे, आप अपने साथ ही नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक हवा उड़ाई हुई है कि हमारे साथ सब चल रहा है, हिंदू समाज चल रहा है। अरे तुमने जो नगर पालिका का कांड किया था हमारी हिंदू बहनों के साथ, तुमने क्या क्या किया था। तुम जो बोटी बोटी की बात करने का काम करते हो, आपको लगता है ये बोटी बोटी वाले बयान देने वाला इसको कोई हमारा हिंदू भाई वोट देगा।
जो समाज को बांटता है, जिसने भाजपा को एक तरफा ही बढ़त देने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे को कौन वोट देने का काम करेगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और यहाँ पर मेरे पिछले समाज के ज्यादातर यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं। जब हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं और आपके हक की और सच की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप माजिद भाई का साथ देंगे या नहीं देंगे? और इंशाल्लाह जब आप माजिद भाई का साथ देंगे तो जी हमारी टीम चल रही है, 24 घंटे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रहेंगे। क्योंकि देखिए, कौम का भला कलम के साथ ही हो सकता है, ताकत के साथ ही हो सकता है। कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है, जब हम सजदे में होते हैं हमें लातें मारी जा रही हैं। अगर आप अपना, और ये एक आदमी जो यहाँ पर प्रत्याशी बना हुआ है गठबंधन का, मैं गर्व के साथ ही कहता हूं, सीधा चौड़ा करके मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं सिर्फ वोट पाने के चक्कर में अपने इस्लाम से सौदा नहीं करूंगा। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे के सारे धर्म अच्छे हैं, हमारे इस्लाम में बताया गया है कि सब धर्मों का सम्मान करो, लेकिन धर्म का सम्मान करने के चक्कर में आप बताइए इस्लाम के अंदर मुसलमान का सजदा जो होता है वो अल्लाह को होता है, नहीं होता? आपसे पूछूंगा। सिर्फ वोट पाने के लिए आप मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं, आप बताइए आप अपने धर्म के साथ क्या करने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को आप सबक सिखाने का काम करोगे नहीं करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह बहुत बड़ी जीत दर्ज होगी। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात